चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज द मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is parallel to the third side and equal to half of it। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर ये डी मिड पॉइंट हो ए बी का और ई मिड पॉइंट हो अगर किसका, ए सी का, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया तो आपको प्रूव ये करना है कि डी ई जो होगा दैट विल बी क्या, पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। एक कंडीशन है, बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस में भी यही मिलने वाले हैं आगे। ठीक है, तो कह रहे कि अगर डी और ई अगर मिड पॉइंट्स हैं देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो लिख लो गिवन में अ ट्रायंगल ए बी सी in which D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively, midpoints of sides AB and AC respectively। उसके बाद लिखो टू प्रूव जो हमें जो टू प्रूव करना है वो क्या करना है बेटा, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड सेकेंड पार्ट में क्या करना है बताओ, कि डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ए प्रूव करना है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन में लिख लो, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, प्रोड्यूस अब इसमें दो तरीका आता है बिल्कुल। ठीक है, प्रोड्यूस डी ई टू एम, तुम्हारे वाला में ई एफ एफ डी के ना, हाँ एन सी आर टी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। प्रोड्यूस डी ई टू एफ लिखे एम लिखे, क्या लिखना बोलो? प्रोड्यूस डी ई टू एम सच दैट डी ई इक्वल्स टू ई एम एंड ज्वाइन सी एम। क्या किया मैंने कि प्रोड्यूस डी ई टू एम सच दैट डी ई इक्वल्स टू ई एम एंड ज्वाइन, क्या किया बोलो? सी एम को ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन में आ गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन में बताओ? प्रोड्यूस डी ई टू एम सच दैट, ठीक है, सच दैट डी ई इक्वल्स टू ई एम एंड क्या, एंड ज्वाइन सी एम, यहां तक क्लियर है सबको? अब आ जाओ नीचे प्रूफ। आप लिखेंगे प्रूफ वाले पार्ट को। नाउ प्रूफ। अब अगर हम मान लो कि एक ट्रायंगल हम ए ई डी लेते हैं, AED लेंगे तो तुम EMC को घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कब तक? जब तक A के ऊपर C नहीं चला जाए। नहीं तो अगर आपने एक AED लिया तो एक क्या बन गया, CEM बन गया, बना कि नहीं? तो अब लिखो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल क्या बोलो, CEM। वी हैव इन दोनों ट्रायंगल, इसको प्रूव करने के दो तरीके, मैंने अभी एनसीईआरटी वाला मेथड यूज कर रहा हूं। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEM। AED और CEM का लॉजिक क्लियर है ना? AED इसको घुमाते जाएंगे, ठीक है, E के ऊपर E आ गया, C A के ऊपर आएगा तो D के ऊपर क्या हो जाएगा, M आ जाएगा। नहीं तो यहां पर क्या बन जाएगा, CEM बन जाएगा। ठीक है, तो AED CEM समझ में आ गया ना? चलो तो अब यहां पर हमारे पास क्या है, एक तो AE जो है वो CE की इक्वल है ना? क्या है बोलो? AE इक्वल्स टू CE। क्यों है भाई? क्योंकि E क्या है, E मिड पॉइंट है। E जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ विच साइड, AC। तो पहला आ गया AE जो है दैट इक्वल्स टू CE। तो
तो AE तो CE क्या आपके पास इक्वल आ गया। और एक क्या ला सकते हैं, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लें, इसको ले लें, 1 इक्वल्स टू क्या ले लें बेटा, 2, तो 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि अगले पार्ट में हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमें क्या लेना है, 1 2 के इक्वल आ गया, क्या आ गया, DE इक्वल्स टू EM, ठीक है। तो DE इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, EM ले लेंगे। EM में भी कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। DE इक्वल्स टू EM, ये क्यों है, कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन से, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AED जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या होगा बेटा, CM होगा। कंडीशन कौन सा यूज करेंगे, SAS यूज करेंगे, नहीं SAS रूल से बोथ ट्रायंगल्स विल बी कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्लियर है ना। अभी जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो भाई तुम्हारे पास जो CM है, यानी कि जो CM है एक किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा CPCT से, यस और नो, हो जाएगा। तो CM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, CM इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, AD ना, यानी कि पहले AD लिख देते हैं यहां पर क्योंकि इस वाले में AD है, तो AD इक्वल्स टू CM हो गया CPCT से। अच्छा एक बात बताओ कि अगर AD CM के इक्वल हो, इफ AD इक्वल्स टू CM, तो कैन वी से BD इक्वल्स टू ऑल्सो CM, कह सकते हैं कि नहीं, क्यों कहेंगे, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, तो AD और BD बोथ आर इक्वल, यानी कि BD इक्वल्स टू CM आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स टू CM हो जाएगा, BD इक्वल्स टू CM हो जाएगा। तो क्या बोला कि BD इक्वल्स टू क्या होगा, CM होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि BD इक्वल्स टू CM होगा। अब इसको क्या करो, यहां पर फर्स्ट मान, चलो फर्स्ट मान चुका था क्या, पहले मैंने कुछ माना है, फर्स्ट सेकेंड नहीं माना ना, फर्स्ट, ठीक है। ये आ गया, BD इक्वल्स टू CM आ गया, BD इक्वल्स टू CM। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, आप एक बार चेक कर लो, BD इक्वल्स टू CM है। अब मैं CPCT से क्या करने जा रहा हूं, जरा देखो यहां पर, जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे तो क्या एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, क्या होगा, ठीक है। यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल होगा, ठीक है। CPCT से होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो यानी कि यहां पर, ठीक है, इसमें आ जाओ, ऑल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्यों होगा बेटा, CPCT से, ठीक है। बट दीज आर, हाँ बट दीज आर लिखो, बट दीज आर द alternate interior angles, but these are the alternate interior angles which are equal होंगे बेटा। तो therefore क्या होगा, CM is parallel to DA, therefore जो होगा CM is parallel to DA। दिस implies जब CM DA के पैरेलल होगा तो यानी कि CM BD के भी पैरेलल होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज CM जो है वो BD के भी पैरेलल होगा, इसको हम 2 मानते हैं, लेट दिस बी 2, ठीक है। ये आपके पास दिस वन इज 2। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड दो कंडीशन आपके पास आ गया, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन को ले लें, दिस वन इज फर्स्ट और दिस वन इज सेकंड, अगर दोनों कंडीशन को ले लेने के बाद क्या मिलेगा हमें बताओ, हाँ BD MC इज अ पैरेललोग्राम या BC MD इज अ पैरेललोग्राम, होगा कि नहीं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर वन पेयर साइड क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो लिखो यूजिंग 1 and 2, लिखो यूजिंग 1 and 2 वी कंक्लूड दैट, फिर ठीक है, यूजिंग 1 and 2, ठीक है, यूजिंग 1 and 2 वी कंक्लूड दैट, क्या कौन सा आ रहा है, BC MD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। BC MD इज अ पैरेललोग्राम, आ गया ना पैरेललोग्राम। चलो तो पैरेललोग्राम तक तो हम लोग लेकर के आ गए जी। अब बताओ जरा, अब जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या DM BC के पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या होगा बोलो, DM किसके पैरेलल होगा,
BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स कि DM BC के पैरेलल आ गया, और DM जब BC के पैरेलल आ गया तो DE भी BC के पैरेलल होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज DE जो होगा दैट इक्वल्स टू पैरेलल टू BC। फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। ठीक है ना, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया ना कि भाई कह रहा है कि उसके पैरेलल होगा। अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं हम लोग कि ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो DM, मैं एक बार पूरा नोट के उसके बाद फिर लिख लेना, DM इक्वल्स टू BC। ऑल्सो क्या होगा बेटा, DM जो होगा दैट इक्वल्स टू BC। DM को तुम लिख सकते हो क्या? DM को क्या लिख सकते हो तुम, 2 टाइम्स ऑफ DE, यानी कि 2DE, दैट इज 2DE इक्वल्स टू BC। दिस इंप्लाइज DE इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो, हाफ ऑफ BC। आ गया, सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्यों हुआ, बात समझ में आ रहा? 2D क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पर दोनों मिड पॉइंट है ना, यानी कि ये पार्ट जो है ना, हाँ ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट, सो इंटायर पार्ट विल बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ DE। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? एक बार आप अच्छे तरीके से एक बार शुरू से देख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यानी कि हमने सीखा क्या इस फिगर से, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर D और E अगर 2 मिड पॉइंट्स गिवन है तो लाइन क्या होगा, तीसरे वाले के पैरेलल होगा, और क्या होगा, इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट होगा, यानी कि उसका हाफ होगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो बोलो अब एक बार, देख लो एक बार सारे। दिस थ्योरम इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। नोट कर लिया सबने? क्या करा, पढ़ो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, क्या कह रहा है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये केवल आपको याद रखना है कंडीशन। लिखो यहां पर वी हैव ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये D क्या है, मिड पॉइंट है, और यहां पर आपके पास C है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लास 10th में भी पढ़ना है। और क्या कह रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि A के मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, और ये कह रहा है कि पैरेलल है तीसरे साइड का, तो कह रहा है कि E जो होगा वो भी क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। बस केवल इसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो प्रूव वगैरह नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हमारे पास कह रहे कि D जो है वो मिड पॉइंट है, D जो है मिड पॉइंट ऑफ क्या है, बोलो, AB। एंड यहाँ पर क्या दे रखा है कि DE जो है वो पैरेलल टू क्या है, BC। देयरफॉर क्या होगा, E जो होगा वो क्या होगा, बोलो, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, AC हो गया। यही प्रूव करना है। समझ में आ गया ना? तो बस केवल यहां पर आपको बस इसी चीज को, बस इतना ही आपको बस कंडीशन याद रखना है कि अगर D मिड पॉइंट हो, ठीक है, और DE BC के पैरेलल हो, तो E भी क्या होगा, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC हो, सॉरी AC होगा। और क्या कंडीशन याद रखेंगे, अ लाइन ड्रॉन थ्रू, बोलो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, तो इसको याद कर लो, ये आएगा भी, रूल आएगा भी, बार बार हम लोग इसको यूज करेंगे। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये हो गया आपके पास थ्योरम 8.10। बस ये 2 थ्योरम है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्या करेंगे बताओ। एग्जाम्पल 7th में ट्रायंगल ABC दे रखा है, DEF क्या है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो कह रहे हैं कि शो कीजिए कि ट्रायंगल ABC जो है ना 4 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि 1, दिस पार्ट इज 1, दिस पार्ट इज 2, 3 एंड 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। ये प्रूव करना है। ठीक है, और ABC में DEF जो है उसके मिड पॉइंट्स हैं। तो चलो अब जरा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले आप। अब देखो यहां पर कि D, लिखो D and F आर द मिड पॉइंट्स
D and F are the midpoints of sides AB and AC respectively। कह रहे कि डी और एफ जो हैं ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, करते हैं क्या करेंगे, डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर क्या होगा बेटा, बोलो, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। अब दिस इंप्लाइज यहां पर डी एफ जो होगा वो पैरेलल टू बीई हो जाएगा, और यहां पर डी एफ हाफ ऑफ बी सी को तुम क्या लिख सकते हो, बीई लिख सकते हो, डी एफ इक्वल्स टू बी हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज बीई एफ डी इज अ क्या हो जाएगा, बोलो, पैरेललोग्राम हो जाएगा। नहीं, बी एफ डी पैरेललोग्राम होगा कि नहीं? तो यहां आपके पास एक पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया। चलो, तो हम कम से कम 3 पैरेललोग्राम बनेंगे यहां पे, 2 को तो कम से कम करें, हम एक साथ लिख लें। अब चलो अगले में पार्ट में आ, ठीक है। अब हमारे पास बीई एफ डी एक पैरेललोग्राम बन गया, नहीं? और ऑलरेडी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर, सबसे पहले वही स्टार्ट किया था आई थिंक हम लोगों ने, तो सबसे पहले हमने वहीं से स्टार्ट किया था। चलो अब इसके बाद अगले पार्ट में आ जाओ। तो यहां तक देख लिया हमने कि डी और एफ मिड पॉइंट था। अब बताओ कि अगर ई और एफ, मान्या सेठी तुम बताओ, अगर ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं बीसी के और एसी के, ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं बीसी के और एसी के, तो क्या कंडीशन होल्ड करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लेना बिल्कुल। हाँ, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। क्या बोलना है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी और ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो अगला स्टेटमेंट लिखो। अब लिखो सिंस ई एंड एफ, लिखो सिंस ई एंड एफ, यहां पे लिखो सिंस ई एंड एफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, क्या होगा बोलो, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC and AC respectively, BC and AC respectively, therefore अब यहां भी कंडीशन हम क्या करेंगे भाई, EF is parallel to AB, यानी कि EF जो होगा that equals to parallel to AB and EF इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। दिस इंप्लाइज, अब यहां पर आएगा ई एफ इज पैरेलल टू, ठीक है, ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए डी, ई एफ इज पैरेलल टू ए डी एंड ई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी, होगा कि नहीं? दिस इंप्लाइज, अब तुम्हारे पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई एफ मिल गया, सॉरी पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज ए डी ई एफ इज अ क्या, इज अ पैरेललोग्राम। चलो ए डी ई एफ आपके पास पैरेललोग्राम हो गया। अब यहां पर ये पैरेललोग्राम आपके पास आ गया ए डी ई एफ, चलो हो गया। अब उसके बाद लिखो सिमिलरली, तीसरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम प्रोसेस यूज हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक तो हमने क्या किया, बी डी ई एफ कर लिया और एक ए डी ई एफ कर लिया। सिमिलरली सीई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम। देखो सिमिलरली CEDF is a parallelogram, CEDF is a parallelogram. Similarly CEDF is a parallelogram। अब हमारे पास 3 पैरेललोग्राम हो गए। लिखो सिमिलरली CEDF is a parallelogram। ठीक है जी, कोई डाउट है यहां तक? तो सिमिलरली CEDF is a parallelogram। अब उसके बाद लिखो, now we know that diagonals of parallelogram या diagonal of parallelogram divides it क्या into
into two congruent triangle, divides it into two congruent triangle. लिख लिया बेटा, divides it into two congruent triangle. उसके बाद नीचे लिख लो two congruent triangles. उसके बाद नीचे लिख लो therefore लिखो triangle BDE is congruent to triangle FED. BD is congruent to triangle FED. ठीक है, पहला पार्ट. फिर लिख लो ट्रायंगल DAF, देखते रहना अपना पैरेललोग्राम भी. ट्रायंगल DAF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED. और थर्ड में लिख लो ट्रायंगल EFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, FED. होगा ना बेटा? बताओ ना, देखो एक बार चेक कर बताओ. अब चलो BDE इसके कॉन्ग्रुएंट होगा. इसमें डायगोनल कौन सा है बताओ? लिख लो ना, सब में डायगोनल लिख लो ना. अरे 3 पैरेललोग्राम लिखे हो कि नहीं लिखे हो भाई? तो इसका डायगोनल क्या होगा पहले वाले का, बताओ ना देख करके. DE ना? हाँ, तो लिख लो DE इज अ डायगोनल. ऐसे करके नोट कर लो ना रीजन. डायगोनल ऑफ क्या? पैरेललोग्राम. क्या था? हाँ, BEFD. चलो दूसरे वाले में क्या था? दूसरे वाले में डायगोनल क्या है? DF है. DF. अब यहां पे लिख लो कि DF इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. क्या था पैरेललोग्राम का नाम? ADEF. चलो तीसरे में बताओ क्या डायगोनल है? FE. हाँ, तो यहां पर FE इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. क्या था बेटा यहां पर? हैं? CDEF ना? CDEF. हो गया. 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हुआ कि नहीं? 4 समझ में आ रहा है कि नहीं हुआ? अरे ए इसके हुआ, ए इसके हुआ, ए इसके हुआ, मतलब कि चारों हो गए ना कॉन्ग्रुएंट. नहीं समझ में आ रहा? CEDF है. चलो देख आ गया ना, सारे प्रूव हो गए कि नहीं? ठीक है, लिख लो. सो ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर, हेंस ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर congruent to each other. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ठीक है, एक बार फिर से याद करो. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. इससे वही रूल है यहां पर. देखो एक बात बताओ, क्या कह रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में? क्या कह रहा है कि LMN आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P and Q such that LM and N cut off equal intercepts AB and BC. नहीं, यानी करे कि AB और BC जो है इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करते हैं ना. जब इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि B मिड पॉइंट हो गया किसका? AC का. और ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. LMN पैरेलल है. अब इन ट्रायंगल ACF में B मिड पॉइंट हो गया AC का और BG जो हो गया वो पैरेलल टू CF हो गया. यानी कि G जो होगा AF का मिड पॉइंट होगा. ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ठीक है, बात क्लियर है ना? तो अब देखना, याद रखना, बस ये थोड़ा फिगर को समझना है. अब यहां पर पूरा थ्योरम नहीं लिखना है आपको, ऐसा अपने स्टेटमेंट बना देना है ना कि एकदम पूरा एक्सप्लेन हो जाए कि वो इंटरसेप्ट थ्योरम है. ये पूरा लैंग्वेज नहीं लिखना है कि भैया लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट वी नो दैट, ये सब नहीं लिखना. इतनी कान नहीं लिखनी है. क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि BAC का मिड पॉइंट है. क्वेश्चन में देखो क्लियर दे रखा है कि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है. हो गया. G मिड पॉइंट थोड़ी है भाई. G क्या? BG पैरेलल होना चाहिए. G से थोड़ी मिड पॉइंट है. BG पैरेलल टू CF है. जब MN के पैरेलल है तो BG CF के पैरेलल होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो एक मिड पॉइंट हो गया, एक लाइन पैरेलल हो गया. यानी कि G अब किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? AF का. पहले BG पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है. 2 चीज याद रखो, एक मिड पॉइंट और पैरेलल, यानी कि अब तीसरा भी मिड पॉइंट होगा. ठीक है, देखो ना स्टेटमेंट पढ़ो ना. अ लाइन ड्रॉन थ्रू
अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, देखो जरा ध्यान से कि B जो होगा दैट इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, बोलो, AC होगा। B मिड पॉइंट AC होगा एंड BG जो होगा बेटा पैरेलल टू क्या होगा, CF होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, G जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, मिड पॉइंट ऑफ AF होगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको इंटरसेप्ट थ्योरम है, इसको ब्रैकेट में इंटरसेप्ट थ्योरम भी लिख सकते हो। अगर तुम्हारी टीचर कहती है कि पूरा थ्योरम ही लिखो तो पूरा थ्योरम लिखना। मेरे पेपर में पूरा थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू हैव टू रिकॉल द स्टेटमेंट अ लाइन ड्रॉन थ्रू, क्या बोलो, पढ़ो, बोलो मेरे साथ, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एकदम रट जाओ इसको, ठीक है ना। तो यानी कि G जो होगा मिड पॉइंट ऑफ AF होगा। अब एक काम करते हैं, नाउ कमिंग टू ट्रायंगल ADG। अब हम लोग आते हैं बेटा इन ट्रायंगल ADG में। देखो इन ट्रायंगल ADG में पहले किस में थे हम लोग, ACF में थे ना, ट्रायंगल ACF में थे। देखो पहले लिख लो इन ट्रायंगल ACF, अब इन ट्रायंगल ADG। जरा देखो ADG ट्रायंगल में देखो जरा, ADG सॉरी ADG नहीं, अरे ADF सॉरी ADF, दिस इज ADF नॉट ADG, दिस इज ADF। इन ट्रायंगल ADF अब G क्या हो गया, मिड पॉइंट किसका है बताओ, G किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ जो है ना वो AF का है कि नहीं है भाई। और GE किसके पैरेलल है, GE AD के पैरेलल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, E जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ DF हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, यही तो प्रूव करना है कि DE इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, AF, हेंस प्रूव। गॉट इट? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं भाई? दूसरे वाले केस में हमारे पास G क्या हो गया, AF का मिड पॉइंट हो गया, GE क्या हो गया, AD के पैरेलल हो गया, तो E क्या होगा, DF का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है ना? स्टेटमेंट याद हो गया कि नहीं? अ लाइन ड्रॉन थ्रू, बोलो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू the mid point of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। इसलिए गुस्सा आने लगता है बिल्कुल। चलो अब P एंड Q किस ट्रायंगल में लोगे बताओ, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में P एंड Q are the mid points of sides AB and CB respectively. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ equals to क्या बेटा, हाफ ऑफ AC। इसको फर्स्ट मान, ठीक है। अब आ जाओ, अब इन ट्रायंगल ADC में ले लेंगे, किसमें, इन ट्रायंगल ADC में, ADC ना। अब इन ट्रायंगल ADC में क्या लेंगे बोलो, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स, of sides AD and DC respectively, sides AD and DC respectively. Therefore SR is parallel to AC, therefore SR is parallel to AC and SR equals to half of AC, that is 2। इन दोनों के साथ रीजन ब्रैकेट में मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना, दोनों के साथ ब्रैकेट में मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो। जो फर्स्ट लिखो वहां भी ब्रैकेट में मिड पॉइंट थ्योरम और सेकंड वाले में भी मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो, मिड पॉइंट थ्योरम। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो SR AC के पैरेलल है और यहां पर PQ भी AC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो PQ होगा दैट विल बी पैरेलल टू क्या होगा, SR हो जाएगा। नहीं
तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 लिखो, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू, बोलो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर होगा। देयरफॉर क्या होगा बेटा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हो गया कि नहीं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। क्या रीजन लिखोगे वहां पर, पी क्यू एस आर में हाँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड। अच्छा कर दियो तो वहीं पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, नहीं लिखोगे तो यहां पे लिख लो, अगर पहले कर चुके वहीं पे लिख लो कि फर्स्ट पार्ट प्रूव, जैसे लिखना लिख लो। चलो भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन है ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस आपके क्या है मिड पॉइंट्स हैं, ए बी के, बी सी के, सी डी के, डी ए के रिस्पेक्टिवली। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के पहले हम उसे क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जब एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, आ जाओ बच्चे यहां पर, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आ जाओ। P and Q are the midpoints, P and Q are the midpoints of sides AB and BC respectively. Therefore, PQ is parallel to AC एंड पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी। फर्स्ट कंडीशन ब्रैकेट में डाल दो, मिड पॉइंट थ्योरम डाल दिए। अब लिखो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स, are the midpoints of क्या, बोलो बेटा, of sides AD and CD respectively, AD and CD respectively. Therefore SR is parallel to AC and SR equals to क्या बच्चे, half of AC, that is to यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों मिड पॉइंट थ्योरम थे भाई। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब कैसे समझते हो तुम लोग भाई, अब पता नहीं, अब मुझे मेरी तो कैपेसिटी बस इतनी है बस। चलो दोनों को कंपेयर करने पे क्या कह रहा है, चेक करो। पी क्यू पैरेलल टू एसी है एंड हियर वी आर गेटिंग एस आर पैरेलल टू एसी। सो आफ्टर कंपेयरिंग 1 and 2 व्हाट वी विल गेट, हाँ पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। और इस वाले पार्ट को कंपेयर करोगे, हाफ ए सी इज हियर एंड अगेन वी हैव हाफ ए सी, है ना। सो बाय कंपेयरिंग पी क्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, अब वी हैव पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQRS is a parallelogram. Therefore PQRS is a क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब PQRS पैरेललोग्राम आ गया। चलो यहां तक एक पार्ट हमने कर लिया, और ये सेम वही पार्ट है जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो तो PQRS को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए। अब हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम के वन एंगल को हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, 90 डिग्री। यानी कि अगर ऐसा हम कर दें, इसके इस एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो PQRS क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब उसी का काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि AB AD के इक्वल, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AD के इक्वल, AP AS के इक्वल, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल।
एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ए बी बी सी के इक्वल, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ बी सी के इक्वल, बोलो बीपी बी क्यू के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब 1 3 इसको 5 ले लेते हैं, नहीं अब अगर हमारे पास एंगल 5 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो चलो अब करते हैं। और हमें ये पता है यहां पर ए बी सी डी क्या पहले से दे रखा था? रोम्बस। करे काम आगे? चलो जी, अब लिख लो इन ट्रायंगल एपीएस, इन ट्रायंगल एपीएस, आराम आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इन ट्रायंगल एपीएस, एपीएस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एपीएस क्या था बेटा? एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 और एक एंगल भाई साहब होने वाले होंगे, कौन से हैं? एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 and angle 2 both are equal, yes sir, so we can write that is twice of angle 1, yes or no? Yes sir. बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ 2 नहीं लिखा, जो इधर वाले के साथ है उसको लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो यहां पर क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा, बताओ। yes, sir. और दिस इंप्लाइज ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180 डिग्री माइनस एंगल ए होगा, और एंगल 1 जो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। गॉट इट? ये समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो बोल दो भाई, शर्माने वाली कोई बात नहीं बिल्कुल, कि ये कैसे आया, नहीं है समझ में? इसको सेपरेट कर लिया था इसलिए आ गया 180 बाई 2 और माइनस एंगल ए बाई 2। लो अब आ गया ना समझ में? तो ये 90 माइनस ए बाई 2 आ गया, तो हमारे पास किसका? एंगल 1 का वैल्यू आ गया कि नहीं? चलो अब हमारे पास एंगल 1 आ गया ना, अब एंगल 2 निकालते हैं। चलो दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है? अब सेकंड ट्रायंगल में आ जाओ। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास क्या था भाई? इन ट्रायंगल, पहले एपीएस ले लिया था, अब बीपीक्यू ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बीपीक्यू, इन ट्रायंगल बीपीक्यू, बताओ क्या था बेटा? 1 2 ले लिया था, 3 एंड प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। चेक करो फिगर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी 180 होगा। अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं? तो लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 एंड प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। बोलो भाई, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी होगा। बोलो, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस एंगल बी बाई 2। चलो 3 एंड 2 एंड 3, 1 एंड 3 दोनों का हमने वैल्यू निकाल लिया। कोई डाउट है यहां पर? ठीक है, तो 1 एंड 3 हमें मिल गया, नहीं 1 एंड 3 मिल गया। तो अब एक बात बताओ, हाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 180 होगा स्ट्रेट एंगल वाले थ्योरम से। अब लिखो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंड प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। 1 का वैल्यू क्या था? 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। 3 का क्या था? 90 डिग्री माइनस एंगल बी बाई 2 एंड प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। हाँ और ना? 90 प्लस 90 को एक साथ रख लिया 180 डिग्री। इन दोनों में -1/2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी, इतने बड़े तो हो गया। अब ये समझ में आ जाना चाहिए, हो गया कि नहीं? 180 डिग्री। अब क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है? होता है ना, पक्का ना? तो ए प्लस बी कितने डिग्री होगा? 180। कोई इंटीरियर एंगल से होगा? चलो अब यानी कि 180, दिस इंप्लाइज 180 डिग्री
माइनस हाफ इंटू 180 एंड प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये बेटा 180 माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताओ, दिस इंप्लाइज एंगल 5, या लिख लो पूरा स्टेप, इतना लिख लिया तो इसमें क्या है, 90 एंड प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, दिस इंप्लाइज एंगल 5 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आया, क्या कर दिया हमने, पैरेललोग्राम के एक एंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया भाई, 90 डिग्री प्रूव कर दिया। दैट मीन्स कि वो पैरेललोग्राम अब क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आप लिख लो 10 करके लिख लो ना 10। PQRS is a parallelogram and thus PQRS is a parallelogram and its one angle is 90 degree, hence it is a rectangle, आयत होगा। हाँ पूछो ना। एग्जाम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, ABCD रेक्टेंगल गिवन, PQRS मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD एंड DA के, तो शो कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा, रोम्बस होगा। अब रोम्बस का एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया था, याद होगा कि पैरेललोग्राम के जब लिखवाया था पिछले क्लास में, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन भी करा था हम लोगों ने, तो रोम्बस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQRS को क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम, फिर वही काम करेंगे कौन सा जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने। तो फिर इसमें लिख लो कि ज्वाइन AC, पहले लिख लो ज्वाइन AC, ज्वाइन AC, पहले AC को ज्वाइन करो और देन यू हैव टू प्रूव कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले PQRS को क्विकली पैरेललोग्राम प्रूव कर लो, उसके बाद आगे वाला स्टेप हम लोग करेंगे। अब यहां पर फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे क्या, कि P और Q मिड पॉइंट्स है। अब बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना अभी, कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल किस में बेटा, ADC में, ADC में SR इज पैरेलल टू क्या होगा बोलो, AC एंड SR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। ठीक है, सेकेंड, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बोलो, SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SR इक्वल्स टू PQ। दिस इंप्लाइज PQRS इज अ पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम के जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो रोम्बस हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक काम करते हैं, एंगल A तो 90 होगा, रेक्टेंगल है, एंगल B भी 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब लिखो इन ट्रायंगल APS, लिखो इन ट्रायंगल APS, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल BPQ, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ, APS में और BPQ में, AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP होगा ना बेटा, क्योंकि ए मिड पॉइंट है P मिड पॉइंट है, P जो है दैट इज मिड पॉइंट। ठीक है, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री। अच्छा, और थर्ड में देख लो, तुम्हारे पास AS BQ के बराबर आ जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूं, AS इक्वल्स टू BQ, यहां पे ब्रैकेट में मुझे पहले लिखना चाहिए था लेकिन बाद में अब लिख लेंगे। सिंस AD इक्वल्स टू BC, सिंस AD इक्वल्स टू BC, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। होगा कि नहीं बेटा, AD BC के बराबर क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यानी कि
देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एस इक्वल्स टू बी क्यू। मैंने जब कहीं छूट जाए ना ऊपर में पॉइंट तो साइड में ही प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एपीएस जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, बीपीक्यू होगा। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, एस ए एस यूज करेंगे, है ना, साइड एंगल साइड। ठीक है बेटा, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, आपके पास पीएस जो होगा पीक्यू के इक्वल होगा, पीएस जो हो गया पीक्यू के इक्वल होगा सीपीसीटी से, होगा कि नहीं। बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स, बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्या, parallelogram, but these are the adjacent sides of a parallelogram which are equal, therefore PQRS is a rhombus। क्लियर है, ठीक है। एडजस्टेंट साइड तुम लोग यही कर रहे थे ना पहले, दिमाग लगा रहे थे कि 90-90 हो जाए तो रॉम्बस में नहीं होता, रेक्टेंगल में होता है, हमने कर दिया, यहाँ पर आया था बिल्कुल क्लियर है ना।